नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। जैसा कि कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, सर पहले हाई कोर्ट जो ग्रुप डी है उसका सिलेबस करवा दो, पुलिस वाले कह रहे हैं पुलिस वाला करवा दो, रीट वाले कह रहे हैं रीट वाला करवा दो। तो मैं सभी को साथ लेकर चल रहा हूं और आप सभी जानते हैं कि एक इंसान सभी को पूर्ण रूप से कभी खुश नहीं रख सकता, वो सभी की मांगे एक साथ पूरी नहीं कर सकता। मैंने कहा है कि आप इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करने वालों को अच्छा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने की आपको मैं कोशिश करूंगा। अगर आप इसी तरह कहोगे तो फिर क्या होगा कि मैं जल्दबाजी में कुछ वीडियो बना डालूंगा, ताकि फिर आप कहोगे सर इसमें मैटर कम था या ये हमें समझ में नहीं आया। तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें और वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ते हैं लोक नृत्य। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोक नृत्य। जैसा कि आपको पता ही है कि बातें मैं आपसे नहीं करूंगा ज़्यादा। लोक नृत्य नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। कुछ डांस भी के दो प्रकार का होएगे, मैं तो यही नाच ले। हाँ बिल्कुल, शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिनमें कुछ नियम कायदे कानून हो। वो नृत्य कौन से होते हैं? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के दो घराने हैं, एक का नाम है जयपुर घराना और एक का नाम है लखनऊ घराना। गुरु जी पुराणों कौन सा है? जयपुर। प्राचीन कौन सा है? जयपुर। और नवीन कौन सा है? लखनऊ। जी बहुत बढ़िया। जयपुर घराना यानी कथक जो नृत्य है, तो जयपुर घराना है, इसके जो प्रवर्तक है उनका नाम है भानुजी महाराज। क्या नाम है? भानुजी महाराज। लेकिन भारत के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उसका नाम होगा बिरजू महाराज। कथक नृत्य के बिरजू महाराज। और जी भरतनाट्यम तमिलनाडु को, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्र क्षेत्र का, ऐसे नृत्य है जिनके बारे में अपने जो भारतीय जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है या भारत में जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अपने यहाँ जो सिलेबस में है वो है लोक नृत्य, और लोक नृत्य में भी तीन प्रकार की बातें आ जाती है। एक होता है क्षेत्रीय नृत्य। क्या होता है? क्षेत्रीय नृत्य। एक होता है व्यावसायिक नृत्य और एक होता है जनजातीय नृत्य या जातिगत के आधार पर जो होता है उसको बोलते हैं जनजातीय नृत्य। जैसे गुरुजी उदाहरण बताओ। जी बिल्कुल बताएंगे आपको, ठीक है। जनजातीय नृत्य जैसे भीलों के नृत्य हुए, या मैं आपको उदाहरण से बताऊं, जैसे कालबेलिया एक जाति है, कालबेलिया। जी कालबेलिया का गुरुजी कैसा नृत्य हुआ है? कालबेलिया का नृत्य हुआ है बाईपास। क्या हुआ है? बाईपास। कालबेलिया सांप पकड़ने वास्ते बाईपास निकल जाए, बिल्कुल वही नृत्य है। बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया। तो इनको तो अपने क्या कह सकते हैं? जैसे जनजातीय नृत्य हो गए। इनमें और क्या चीज हुआ है? इसके अंदर और चीज भी देखो, जैसे अपने ग्रासियों का पढ़े, ग्रासिया जनजाति के, ये जनजातीय बता रहा हूं मैं आपको। ग्रासिया में जैसे एक लाइन याद रखें, मोरिया वाल की तरह ज्वार मां कूद लिया। मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ ज्वार मां कूद लिया। मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ जवार मां कूद लिया। ए नृत्य किंग हो गया। जैसे मोरिया हो गया, वालर हो गया, कूद हो गया, लूर, ठीक है। ये सारे जवारा संघ, ये सारे नृत्य किनके हो जाएंगे? ग्रासिया जनजाति के हो जाएंगे। तो आप इनको अब याद कैसे करेंगे वो देखो। व्यवसायिक नृत्य किसा हुआ गुरुजी? वह नृत्य है जिनसे हमें आय की प्राप्ति हो। तेरा ताली नृत्य है या नहीं है? भवाई नृत्य है या नहीं है? क्षेत्रीय नृत्य बताओ गुरुजी। बिल्कुल बताएंगे। कबूतरी नृत्य चूरू का है, कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का है,
पेजन नृत्य बागड़ क्षेत्र का है, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। ऐसे नृत्य जो किसी जिले विशेष के हो उनको क्या कहते हैं, अपने क्षेत्र विशेष कहते हैं। तो अपने यहाँ इनके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे एक एक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो पहला जो नृत्य मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं उसका नाम है बम नृत्य। और जी पहला ही बम स्टार्ट कर दियो, बहुत बढ़िया नृत्य है जी बम नृत्य, अपने को याद करने हैं। और एक बात पहले ही बता दूं था, मन चित्र बनाने को नहीं आवे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखो एक बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, क्या होता है, नगाड़ा। नगाड़ा हो गया, दो आदमी हुए, एक आदमी और लो रामफल, इसके हाथ में एक डंडा है, ये बजा रहा है, इधर एक आदमी और होता है, ये आलियो, एक हाथ में भी एक डंडो है। यानी इसमें क्या होता है कि जब फसल पकती है तो उसकी जब कटाई करते हैं, या कह सकते हैं अपने, या जब फाल्गुन का महीना होता है, होली का जब अवसर आता है, जब कौन सा नृत्य किया जाता है, बम नृत्य। बम नृत्य कैसे किया जाता है, एक नगाड़े के ऊपर दो व्यक्ति होते हैं, वो मार चोट करते हैं और उसके समय वहां पर जो लोग नाचते हैं उसको बम नृत्य कहते हैं। और यहाँ कुछ गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को कहते हैं रसिया। क्या कहते हैं, रसिया, रसिया कहते हैं। तो भरतपुर का क्षेत्र का हो गया, यानी बम नृत्य कहाँ का हो गया, अलवर भरतपुर का। अलवर और भरतपुर का मुख्य रूप कौन सा है गुरु जी, भरतपुर, बिल्कुल सही है। भरतपुर वालों को पता भी है ये, बाकी वो अच्छी जानकारी अपने को कमेंट करके जरूर बताएंगे, प्रत्येक नृत्य के बारे में, जिसके क्षेत्र में जो नृत्य आ रहा है उसके बारे में वो बताएं। भरतपुर, ठीक है, भरतपुर के अंदर ये किया जाता है बम नृत्य। इस संगीत के कारण इसको क्या कहते हैं, बम रसिया भी कहते हैं, बम रसिया भी कहते हैं। यहां कौन से वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा, थाली, चिमटा, इनका यहां पर प्रयोग किया जाता है। तो ये पुरुष हो गए जो ढोल बजा रहे, और रसिया गीत महिलाएं गाती है। ठीक है, वैसे तो पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन संगीत में वो महिलाएं साथ देती है। तो वो एक नृत्य हो गया पहला, बम नृत्य। ठीक है, दूसरा अपने बात करते हैं वालर नृत्य की बात करूंगा। वालर, आप आराम से नोट्स बनाएं, आराम से समझे, बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा वालर, क्या लिख दियो, वालर, वा से बिना वाद्य यंत्र का, बिना वाद्य यंत्र का। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य कौन सा है गुरु जी, बिल्कुल वालर है। दूसरा, वालर नृत्य कब किया जाता है, वैसे ही विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जैसे मैंने पढ़ा था ना ट्रिविया, मोरिया वाल की तरह, तो वालर नृत्य हो गया, विवाह के अवसर पर किया जाता है। जी वालर नृत्य में वाद्य यंत्र कौन ही है, क्या ऐसा नृत्य दूसरा भी कोई है, जी ग्रासिया जनजाति का ही है कूद, जिसके अंदर भी क्या होता है, किसी भी चीज वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वो भी बताएंगे। वालर नृत्य वैसे बिना वाद्य यंत्र के, वैसे विवाह के अवसर पर और वृत्त बनाकर किया जाता है, वृत्त बनाकर, यानी इसमें दो वृत्त होते हैं, उसको मैं परिभाषित करता हूं। वालर नृत्य है कहां का, सिरोही का है। कहां का प्रसिद्ध है, सिरोही का। और सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति सिरोही की है। प्रमुख जनजाति है ग्रासिया जनजाति, तीसरी बड़ी जनजाति है ग्रासिया। पहली अपने बात करते हैं प्राचीन, अगर माना जाए तो भीलों को माना जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या में मीणा जनजाति है, फिर ग्रासिया है, फिर शहरिया, फिर कंजर, फिर डामोर, फिर सांसी और कथोड़ी। ठीक है, वृत्त जी किया करीजिए, देखो ये एक वृत्त बना दिया, इस वृत्त के बाहर बाहर यहां ये महिलाएं हैं। ठीक है, ये महिलाएं हैं बार बार। आपको सिर्फ समझना है, चित्रों की ओर ध्यान ना दें कि मैंने कहां से सीखे हैं। ये न्यूजीलैंड से सीखे हैं, लिलीपुट डांस करते हैं वहां पर लोग, वहां से मैं सीख के आया हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई महिलाएं। अब इसके बाहर बाहर एक वृत्त और बन जाता है, और इस वृत्त के बाहर पुरुष होते हैं। अंदर वाले वृत्त में तो कौन होगी, महिलाएं, और बाहर वाले में पुरुष। जी बहुत बढ़िया गुरु जी, आल्यो समझ में आ गया था ना। यानी कहने का मतलब है
कि इसमें 2 वृत्त बनाए गए हैं, अर्धवृत्त भी होते हैं और वालर नृत्य धीमी गति से किया जाता है। कैसे किया जाता है? धीमी गति से, धीमी गति से किया जाता है। धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। वालर नृत्य में और मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, जो नृत्य शुरू करता है तो बाहर एक यहाँ व्यक्ति होता है, वो एक आदमी हुआ है, मेन बड़ा बना देता हूं आपके सामने में। इस आदमी के एक तरफ हाथ में या तो तलवार हो सकती है, क्या हो सकती है? तलवार, या तो उसके हाथ में तलवार होगी, या इसका जो दूसरा हाथ है इसमें वो एक छाता रखेगा। क्या रखेगा? छाता। ये मान लीजिए छाता है, छाता। और राजस्थान में छाते कहाँ के प्रसिद्ध है? फैलने वाले छाते फालना के प्रसिद्ध है, वहीं के रेडियो प्रसिद्ध है, वहीं की टीवी प्रसिद्ध है, और सजने वाली मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। वह कौन सी लोक देवी है या कौन सा समाज है जिनमें वधू जो होती है वो हाथों में मेहंदी नहीं लगाती? कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है। तो ये वालर नृत्य हो गया है। अब बात करते हैं अपने कूद नृत्य की। मुझे कूद नृत्य क्या होता है? कूद भी इन्हीं का है, वालर है जिन्हीं का कूद है। मुख्य एक बार पढ़ेंगे, और मैंने आप लोगों को कहा है कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो जैसा मैं समय अपना बहुत मुश्किल से निकालता हूं आप लोगों के लिए, तो वैसे ही मुझे भी खुशी मिलती है कि हाँ मेरे वीडियो को लगभग 20,000 लोगों ने देखा। अब 2,000 लोग ही देख रहे हैं, 3,000 लोग ही देख रहे हैं, तो इतना तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मुझसे पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो मैं वीडियो को और अच्छी मेहनत करके बनाता हूँ, ठीक है। तो कूद में क्या होता है कि लड़कियाँ होती है ना जो, वो अपने प्रेमी संग भागने का एक स्वांग की तरह नृत्य करती है। स्वांग की तरह मतलब यानी एक ऐसा नृत्य जिसमें खुशी की तरह नृत्य किया जाए, जिसमें महिलाएं होती है, ग्रासिया जनजाति की जो अविवाहित कन्याएं होती है, वो एक नाटक करती है, उसको कूद नृत्य कहते हैं, ठीक है। कूद नृत्य जो होता है उसमें महिलाएं क्या करती है, लड़कियां क्या करती है कि अपने प्रेमी संग भागने का प्रयास करती है, वो कूद नृत्य है। इसमें भी बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने घूमर नृत्य की। घूमर, मारी छ घूमर ए नखराली माँ, घूमर रमवा में जास्या और अजरी, ठीक है। घूमर जो है इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा क्या बोला गुरुजी ने? राज्य की आत्मा बोला है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य कब किया जाता है? मुख्यतः गणगौर के अवसर पर, मुख्यतः गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य कितने प्रकार का होता है? जितने इसमें अक्षर हैं उतने ही प्रकार होता है, यानी घूमर 3 प्रकार का नृत्य है। 3 प्रकार का नृत्य है। जितने अक्षर हैं, एक का नाम हो गया घूमर, घूमर, दूसरे का नाम हो गया लूर, और तीसरे का नाम हो गया झूमरियो, झूमरियो। 3 प्रकार हो गए। जैसे आज राजपूत महिलाओं का एक गीत भी होता है लूर, ठीक है, उसी प्रकार यहां पर राजपूत महिलाओं के द्वारा ही नृत्य किया जाता है लूर। राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य घूमर जो है उसको लूर कहते हैं। ये सामान्य महिलाओं द्वारा जो किए जा रहा है। झूमरियो बालिकाओं द्वारा, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। खास बात क्या है? देखो, ये एक कोई महिला है, ठीक है। अब ये नृत्य करती है तो इसमें अंग का संचालन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इसका जो घूमर होता है यानी जो घाघरा होता है, ये इस घाघरे का जो ये घेर बनता है, इस घेर के कारण इसको घूमर नृत्य कहा गया, घाघरे के घेर के कारण। अब ये क्या है कि नृत्य करते समय 8 कहरवे की चाल चलती है, 8 कहरवे की चाल,
8 कहरवे की चाल के कहलावा गुरुजी। बिल्कुल ये प्रश्न काम का है, इसको नोट कर लेना। ये यहां से नृत्य करती है, मतलब कि ये इस प्रकार से घूमती है एक अक्ष से और ऐसे 8 बना देती है, और इस 8 कहरवे की चाल को बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं? सवाई। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा हुआ? घूमर है। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। नृत्यों की आत्मा घूमर, नृत्यों का सिरमौर घूमर। कितना प्रकार है? 3, घूमर, लूर, झुमरियो, तीनों ध्यान रखना था। और महिला का जो घाघरा, उसका जो घेर है वो घेर कहलाता है, और उसी के कारण इस नृत्य को घूमर कहा गया। तेज गति से घूमती है, इसमें अंग का संचालन अच्छा रहता है, मतलब कि जो नृत्य करती है हाथों का जो घुमाव वगैरह है वो ये इसमें ज्यादातर प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपने 13 ताली नृत्य की। 13 ताली नृत्य, 13 ताली, 13 ताली नृत्य गुरुजी। ताली बजावे ना 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 ना, ताली कौन बजावे? ध्यान सुनो। 13 ताली नृत्य जो है इसका उद्गम स्थल माना जाता है पादरला गांव पाली। उद्गम स्थल पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली के अंदर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। पादरला गांव पाली के अंदर प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इसको 90 में मिला था। 1954 में कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय इन्होंने ये नृत्य पेश किया था। मांगी बाई को ये नृत्य उनके जेठ ने सिखाया था, जिनका नाम था गौरमदास। गौरमदास, शायद पति का नाम तो भेरू है, तो गौरमदास उनके जेठ थे। इन जेठ से ये कला इन्होंने सीखी थी और 13 ताली नृत्य को प्रसिद्ध बनाया था। 13 ताली नृत्य मुख्य बात क्या है वो देखो। ये एक महिला है, अपने प्रत्येक चित्र बनाकर याद करेंगे। इस महिला के द्वारा 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर आयोजन किया जाता है। मुख्यतः रामदेव जी के मेले पर। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? कमेंट करके बताओ आप सभी, क्योंकि मैंने त्योहारों वाले वीडियो में बता रखा है। तो ये जो महिला है इसके द्वारा अपने दोनों हाथों में एक एक मंजीरा, ये मंजीरा हो गया, और इसके हाथों की जो कोहनी है यहाँ पर भी एक एक मंजीरा बांध दिया जाता है। उसके बाद में ये महिला बैठ जाती है, और बैठने के बाद में जो दायां पाँव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजीरे, 9 मंजीरे दाएं पांव पर। 9 मंजीरे कहां पर है? दाएं पांव पर। और एक हाथ में इधर आ गया, यानी 2 हो गए ना हाथ में, एक एक हाथ में आ गया और एक एक कोहनी पर एक कोहनी पर। और बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य है, जिसको हम किस श्रेणी में गिनते हैं? व्यवसायिक श्रेणी में गिनते हैं। व्यवसायिक श्रेणी में गिनते हैं। प्रश्न आता है 13 ताली नृत्य किसके मेले पर? रामदेव जी के मेले पर। कहां किया जाता है? रूणीचा में। रूणीचा। प्रश्न ये भी आ गया, रामदेव जी के मेले पर रूणीचा में किया जाता है, लेकिन विशेषकर एक माता के मंदिर में भी इस नृत्य को किया जाता है, और उस माता का नाम है हिंगलाज माता। कौन सी माता है? हिंगलाज माता। और हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर है गुरुजी? लोदरवा जैसलमेर में। कहां पर है? लोदरवा जैसलमेर में। और लोदरवा की कौन रहने वाली थी गुरुजी? मुमल रहने वाली थी। मुमल किससे प्रेम करती थी गुरुजी? मुमल महेंद्र से प्रेम करती थी। महेंद्र कटे को रहने वालो अमरकोट को। अमरकोट का रहने वाला था गुरुजी। अमरकोट में किंगो जन्म होयो? अकबर को। गुरुजी अमरकोट में किंगो ब्याह होयो? अमरकोट में ब्याह होयो रामदेव जी को। रामदेव जी के सागे और बंगा साडू कुण बने हा? पाबू जी बने हा। कुण बने हा? पाबू जी भी बने हा। क्योंकि अमरकोट के 2 राजकुमारी लाए थे। एक रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलदे था, और यहाँ पाबू जी का पत्नी का नाम फूलमदे था। क्या था? फूलमदे। तो अपने यहाँ हिंगलाज माता की बात करते हैं। हिंगलाज माता की मुख्यतः रूप से पूजा मुस्लिम जाति के लोग करते हैं, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है भाई? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मुख्य मंदिर कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। 13 ताली नृत्य में 2 वाद्य यंत्र और प्रयोग किए जाते हैं। 2 वाद्य यंत्र और प्रयोग किए जाते हैं। एक का नाम तो है चौतारा। चौतारा, या जिसको कहते हैं तंदूरा, भी एक वाद्य यंत्र होता है यहाँ।
तो पुरुषों द्वारा चौतारा या तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोबारा सुन लीजिए, 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। रामदेव जी का मेला रुणिचा जैसलमेर में बढ़ता है। तारीख आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। रामदेव जी का जन्म उड़ूंगा सुमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणादे था, भाई का नाम वीरमदेव था, बहन का नाम सुगनाबाई, लाछाबाई, धर्म बहन का नाम डालीबाई था। जो रीखिया जाति के होते हैं वो मेघवाल भक्त कहलाते हैं, और जो मेघवाल जाति के होते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। मेघवाल जाति के भक्त हैं वो रीखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के ब्यावले प्रसिद्ध है। सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। रामदेव जी की जो कसम खाते हैं उसको आण कहते हैं। क्या कहते हैं? आण। ये ध्यान रखना मुख्य बात, ठीक है। बाकी रामदेव जी का वीडियो मैंने डाल रखा है, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी तरीके से दे रखी है कि खम्मा खम्मा ओ मारा रूणे चारा धनिया थान तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है, मिनी रामदेवरा जिसको कहते हैं वो बिराठिया पाली में है। मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का मंदिर बना हुआ है, जहाँ सबसे पहले जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने की सोची थी, फिर उसने चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया था जोधपुर के अंदर। इस चीज़ों को भी आप नोट कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। नृत्य ऐसी चीज है जिनको ध्यान ध्यान से पढ़े। अब अपने बात करते हैं एक गुड़ला नृत्य की। किसकी बात करेंगे? गुड़ला नृत्य। जी, गुड़ला नृत्य बहुत आसान है याद करना। कैसे याद करेंगे? देखो, गुड़ला नृत्य मारवाड़ का है। कहां का है? मारवाड़ का है। जब महिलाएं पीटती है तब चक्का जाम हो जाता है। क्या हो जाता है? चक्का जाम हो जाता है। और जब चक्का जाम हो जाता है तो कौन सा नृत्य हो जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शुरू होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ये मुख्य तारीख है, मेन तारीख यही रहेगी। और चलता कब तक है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, तृतीया तक, क्योंकि इस दिन क्या आती है? गणगौर। अब गुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है? गुड़लो ही बना दिया सारे सामने। ये लो, ये गुड़लेखा है। गुड़लेखा देख लो आप, कहाँ मौका मिलेगा बार बार आपको। ये दीपक जल रहा है, यानी कहने का मतलब है अर्ध छिद्रित, अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य। 19 गुरुजी, अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य है। और गुड़ला नृत्य है जो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। चक्का जाम हो जाता है, महिलाएं पीटती है। कारण क्या है वो सुनो। अजमेर से एक गुड़लेखा आया। कौन आया? गुड़लेखा। और मारवाड़ में राजा था राव सातल, राव सातल। तो इस गुड़लेखा ने क्या किया कि मारवाड़ के अंदर पिपाड़ नामक स्थान है एक, पिपाड़, और पिपाड़ नामक स्थान पर 140 अविवाहित कन्याओं का अपहरण किया। अविवाहित कन्याओं का अपहरण किया, 140 अविवाहित कन्याओं का अपहरण किया। तो राव सातल ने गुड़लेखा से युद्ध किया और कोसाणा गांव में गुड़लेखा में मारा गया और ये वीर गति को प्राप्त हुआ राव सातल। गुड़लेखा की एक छोरी गिंदोली, गिंदोली, इस गिंदोली के द्वारा मारवाड़ में गुड़ला नृत्य प्रारंभ किया गया है। वैसे मारवाड़ में एक नृत्य डांडिया भी किया जाता है, लेकिन वो मूल रूप से गुजरात का है, ठीक है। गुड़ला नृत्य उसको ध्यान रखना आप, वो मूल रूप से कहाँ का है? गुजरात का है। गिंदोली नृत्य, गिंदोली के द्वारा गुड़ला नृत्य की शुरुआत की गई थी मारवाड़ में। आपको क्या याद रखना है कि जब महिलाएं ने जब 140 कन्याओं का अपहरण किया, अब छोरियां छेड़ तो ली, पंगो पड़ गयो, बाद में कुट्टियों ही ने कुट्टियों जना वो हाथ मिला दियो। 5 फुट 4 इंच का था, 2 फुट 3 इंच का बना दिया। बाल देखो किसा छोड़े, मेकअप कर दियो बढ़िया गुड़लेखा को, ठीक है। तो ये अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य है। गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया गुरुजी? रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के द्वारा। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के
द्वारा। तो आप ये भी कमेंट करके बताएं कि रूपायन संस्थान के जो संस्थापक है वो कौन है, ठीक है, और उनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, ये भी आप जरूर बताएं। नेक्स्ट अपना एक नृत्य और पढ़ते हैं अपने, चरी नृत्य। किसको पढ़ांगा गुरु जी? चरी पढ़ांगा, बिल्कुल चरी नृत्य पढ़ांगा। देखो नृत्य का नाम है चरी नृत्य। चरी से आपको पता चल गया होगा कि पित्तल की कोई टोकनी होगी, बिल्कुल पित्तल की टोकनी है। ये महिला है और इस महिला का नाम है फलकूबाई। फलकूबाई गुरु जी, आप फलकूबाई खटे की रहने वाली ही किशनगढ़ की। कहाँ की रहने वाली है? किशनगढ़ की। वीडियो शेयर कर दो आप, बहुत ही आसान तरीके से आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं। किशनगढ़ कहाँ पर है गुरु जी? अजमेर में है, अजमेर में। चरी नृत्य गुरु जी किनका प्रसिद्ध है? गुर्जर जाति के लोगों का। किनका? गुर्जर जाति के लोगों का। अंग दूसरो नृत्य किसका है गुरु जी? झूमर। झूमर भी इनका, ये गुजरों का, चरी भी इन्हीं का है। अब इसमें क्या करती है कि एक महिला जो है वो अपने माथे पर एक चरी रखती है। ये चरी है 1 2 3, या इसके ऊपर या तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर कांकड़े डाले जाते हैं या तेल डाला जाता है और ये आग निकलती है। ये पीतल की होती है, पीतल की होती है। या अपने ये कह दें कि ये एक महिला है और इसके सर के ऊपर 7 चरी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 चरी, ठीक है, और इनमें से फिर वो आग निकलती है, ठीक है। उसी को चरी नृत्य कहा जाता है। सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़ ये प्रसिद्ध कलाकार है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अंदर भी वो थाली ले लो, चिमटा ले लो, ढोल, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक और पढ़ा, एक पढ़ते हैं अपने हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य, हाथीमना नृत्य टाइम के 27 मिनट। हाथीमना और पढ़ लेते हैं और एक नेजा नृत्य थोड़ा सा जल्दबाजी में बता देता हूं। नेजा नृत्य, हाथीमना नृत्य में क्या होता है? दोनों ही भीलों के नृत्य है। इसमें क्या होता है? पुरुष घुटनों के बल बैठ गया, घुटनों के बल बैठ गया और हाथों में तलवार लेता है। क्या करता है? तलवार। ये लो वे तलवार, हाथों में तलवार लेकर तेज गति से घूमता है विवाह के अवसर पर। वो नृत्य कौन सा है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर हाथों में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथीमना नृत्य है। नेजा है जो होली के तीसरे दिन बाद, होली के तीसरे दिन बाद एक किया जाने वाला खेल नृत्य है। खेल नृत्य है। नेजा में मीणा लोग भी भाग लेते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाता है ये तो, ठीक है। हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है हाथीमना। दोनों ही कौन सी जनजाति के? भील जनजाति के हैं। भील जनजाति का और किसा गुरु जी? द्विचक्रीय, घूमरा है, ठीक है, गेर है, गौरी है। उनको पढ़ेंगे सारों को। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। नेजा नृत्य कैसे होता है? देखो, ऐसे जमीन में एक डंडा लगाया जाता है। डंडा लगा दिया, इसके ऊपर एक पोटली बांध दी जाती है जिसमें नारियल भी होता है, नारियल भी होते हैं, आभूषण भी होते हैं, आभूषण भी होते हैं। और इसके बाहर बाहर एक वृत्त बना लिया जाता है और यहां पर महिलाएं खड़ी हो जाती है। महिलाएं खड़ी हो गई। अब ये जो महिलाएं खड़ी हो गई तो यहां पर क्या है? साइड में ये पुरुष खड़े होते हैं। ये पुरुष है, ये तो पुरुष हो गए और ये महिलाएं हैं। अब जो ये पुरुष है वो इस घेरे को तोड़कर अंदर आना चाहते हैं और इस पोटली को ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये महिलाएं बन के कुट है, दुख में ले बांगे। तो वो नृत्य कौन सा है जी? नेजा नृत्य है। इसको ये कितनी बार रोकने का प्रयास करती है? 6 बार रोकने का प्रयास मुख्य रूप से करती है। 7वीं बार कहते हैं ले जाओ जी बस, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने ये शिकायत की है बार बार, सर धीरे पढ़ाओ धीरे पढ़ाओ, आज वाला ये वीडियो देख लो आप। अब बताओ धीरे पढ़ाने में फ़ायदा है या तेज़ पढ़ाने में फ़ायदा है? अब जो तेज़ पढ़ना चाहते हैं वो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि AK-47 की तरह चलना है या फिर आपको मध्यम गति से चलना है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का जो स्नेह,
प्यार हमेशा इसी प्रकार बना रहे। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।